अब नकली बीज के खिलाफ किरोड़ी लाल मीरा का हल्ला बोल। श्री गंगानगर में भंडारों पर मारे छापे। श्री गंगानगर राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा पिछले कुछ समय से खेती के कामों में नकली और मिलावटी सामान बेचने वाले माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन में है। उन्होंने पिछले महीने अजमेर जिले के किशनगढ़ में 12 जगहों पर छापेमारी कर नकली खाद को जब्त किया था। कृषि मंत्री ने मिलावटी खाद के बाद अब नकली बीज माफियाओं के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने अधिकारियों की एक टीम के साथ पंजाब में सटे श्री गंगानगर जिले में कई बीज भंडारों पर छापेमारी की है। किरोड़ी लाल मीणा ने 3 जून को श्री गंगानगर के RIICO औद्योगिक क्षेत्र में अधिकारियों की टीम के साथ बीज भंडारों पर औचक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में नकली बीज बरामद होने की जानकारी सामने आई है। छापेमारी के दौरान मंत्री मीणा खुद मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने बीज भंडारों में सैंपल की जांच करवाई है। विशेष रूप से जयशंकर बीज भंडार को लेकर छानबीन की जा रही है। प्रारंभिक जांच में कई अनियमितताएं सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि कई भंडार बिना लाइसेंस के बीज स्टॉक कर रहे थे। कई जगह खराब गुणवत्ता के बीज पाए गए हैं। साथ ही कई जगहों पर फर्जी ब्रांडिंग जैसी गतिविधियों की भी पुष्टि हुई है। छापेमारी के बारे में किरोड़ी लाल मीणा ने कहा, पंजाब से सटे इस इलाके में नकली बीज सप्लाई हो रहा है। हम किसानों के साथ धोखा नहीं होने देंगे। नकली खाद और नकली बीज बेचने वाले माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। किसानों की मेहनत और उनकी फसल के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही या धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छापेमारी की कार्यवाही में कृषि विभाग, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम शामिल थी। मौके से बीज के कई सैंपल जब्त किए गए हैं, जिन्हें विस्तृत जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। चलो आप पूछो। मंत्री जी, गंगानगर आप पहुंचे हैं। इससे पहले आपने अजमेर में और अजमेर से ब्यावर और ब्यावर से अब गंगानगर, कैसी रही है यात्रा? जी यात्रा बड़ी दुखद है जी। बीज भी नकली और खाद भी नकली मिल रहा है। और जिस भी किसी कंपनी का बीज वो खाद मांगा वो मिल जाए। वो एक पक्ष दूसरा है, उधर चल रहा है, इधर भी कुछ गोरख भी धंधा है थोड़ा थोड़ा। लेकिन हमको एक जानकारी मिली कि गंगानगर और हनुमानगढ़ में वर्षों से नकली बीज भी बेचा जा रहा है। कोई बीज तो नकली हो नहीं सकता, लेकिन अब हमें यह पता लगा है कि सारा का सारा बीज नकली जी। उसकी एक स्टेज होती है जी। फाउंडेशन बीज तैयार होता है, मतलब यूपी है। उसके बाद वो ब्रीडर होता है, ब्रीडर उसको सर्टिफाई करता है। उसके बाद जो है उसकी थर्ड स्टेज जाती है, जिसमें उसकी टेस्टिंग होता है। मतलब टेस्टिंग भी ना काउंटिंग जी, ना फिजिकल वेरिफिकेशन, और ये सीधा मंडी से खरीदा हुआ बीज है। और इसके हल्की फुल्की ग्रेडिंग करके ये सर्टिफाइड बीज के रूप में बेच देंगे। तो सर्टिफाइड बीज को तो 3 महीना तो एक जो है सर्टिफाइड बीज के लिए 3 साल में 1 लगता है। सर्टिफिकेशन और प्रक्रिया देता है। आप नरो मादा आप नेचुरल है सर भाई। बीज का भी दरताल होता ही है। हाँ, बलवीर जी इधर आओ। अरे बलवीर जी, हेलो बल्दी जी, तब तक एक चीज़ बता दीजिए। आप छापा मारा वहाँ पर ये भी सामने आया कि जो पुरानी थैलियाँ थी एक्सपायरी थी, तो उनको नई थैलियों में डाला जा रहा था। हाँ, उसका कलर भी किया जा रहा था। पहले जो सब्जी का नाम था उसमें फॉर्मूला, जिसमें कॉटन का फैन निकल गया सीड का, जिनको थैलियों से काट काट के बोरियों में भरा गया। वो पैकिंग होने वाले आंखों से देखते हैं और उसका वीडियो मिला है। इसका मतलब जो बीज खत्म नहीं होगा उसको अगले जब तक वेट करेंगे तो उसका जर्मिनेशन कैसा होगा आप जानते हैं। उसका 6 महीने का टाइम होता है और वो साल भर बाद वही बीज किसान को मिट्टी का दिया जाएगा। तो किसान के साथ ठगी हो गई, झूठ हो गई। इसी तरह से इसमें अरे डायरी लाना वो कहाँ गया उतारा
मंत्री जी 2 साल पहले गुलाबी सुंडी का यहाँ बहुत जबरदस्त प्रकोप था, पूरी फसल चौपट हो गई थी। तो संभवतः क्या ये एक वजह मानी जाए कि सर्टिफाइड बीज नहीं मिल रहा था किसानों को, नकली बीज मिल रहा था? इट मे बी वन ऑफ द बिग रीजन। जब सर्टिफाइड बीज नहीं मिलेगा तो उसको थोड़ा कमजोर बीज मिलेगा, मैं कमजोर आप कमजोर, तो बीमारी जल्दी पकड़ेंगे। तो सर्टिफाइड प्रॉपर्ली सर्टिफाइड बीज नहीं मिला, इसलिए वो सूंडी लगने लगी। आप बताओ इसके लिए क्या है? प्रमाणित बीज बनाने की क्या प्रक्रिया है? संक्षिप्त में प्रक्रिया जो है उसमें सबसे पहले वैज्ञानिक बीज तैयार करता है और उसको सीड बोलते हैं जी। न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड के बाद में फाउंडेशन से प्रमाणित बीज, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया जी। और इसमें मिनिमम न्यूनतम समय कितना लगता है? न्यूनतम उसमें तो वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, उसमें हो सकता है 10 साल लगे, 5 लगे, 2 लगे। वैज्ञानिक बीज तैयार करता है, वैज्ञानिक बीज तैयार करने के बाद में अधिसूचित होती है जी। किस्म अधिसूचित होने के बाद में उस बीज को हम सीड आगे 10 में आगे बढ़ाते हैं, उसका फिर फाउंडेशन बीज तैयार होता है, फाउंडेशन से बीज बढ़ती है। ये प्रक्रिया यहाँ नहीं अपनाई गई। जितने भी अपने गोदाम देखे जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो प्रक्रिया अपनाई नहीं जी मंत्री। गई, इसलिए ये बीज नकली है, असली है। सर केंद्रीय फार्म है यहाँ पे सूरतगढ़, मांगलगढ़ और जैसर कृषि फार्म, वहाँ से भारी मात्रा में बीज जो है वो गंगानगर की जो सीड्स कंपनियाँ वो लेती हैं। तो क्या कहा जा सकता है कि जो जैसर सरकारी फार्म से बीज आ रहा है, कोई भी बीज आ रहा है फसलों का जो है वो सही वहाँ से आ रहा है या यहाँ आके गड़बड़ हो रहा है? इसके बारे में कुछ जानकारी तो आपने लोगों को जाँच का पता लगा था जो आप बता रहे हैं, तो जांच का विषय में सीधा कुछ नहीं कर सकता वो बीज में। सर वो मैं तो प्रैक्टिकली आपको यहाँ देखा जानकारी ये भी बड़े सत्र पर मिल पा रही है कि जैसर कृषि फार्म है जहाँ सूरतगढ़ है, वहाँ से बीज के अंदर गड़बड़ होके मार्केट के अंदर वहाँ से आ जाती है, लेकिन उसकी कोई जाँच हो नहीं पा रही केंद्रीय कृषि फार्म होने की वजह से। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी इसकी जांच कर सकते हैं। हमारी जानकारी में मामला पहली बार आया है तो हम उसकी भी जांच करेंगे और केंद्र को भी निवेदन करेंगे कि आप इसकी जांच कराएं, क्योंकि यहाँ सही बीज जो है उत्पादित नहीं हो रहा और नकली बीज किसानों को दिया जा रहा है। सर लैब्स कोई मिली हैं जो बीज को लेके हमको तो कोई लैब्स नहीं मिलेगा तो हम ये किसान नेता भी जो गंगानगर जिले के हैं, किसान संगठन है, वो लगातार सर ये मांग उठाते रहते हैं कि गंगानगर की जो सीड्स कंपनियां हैं उनके यहाँ पे लैब की जो है वो चेकिंग कोई नहीं है, और ये लैब लोग कहते हैं कि हम दूसरी जगह से चेक करवा के लेके आते हैं। तो फिर ये लैब इनके पास होनी चाहिए मापदंडों में। सेल्फ सर्टिफिकेशन की दृष्टि से इनके साइंटिस्ट होना चाहिए जी, वो भी नहीं है। और ये धोखा दे रहे हैं कि हम बाहर से इसको सर्टिफाई करा के लाते हैं, उनके पास एक भी कागज नहीं है। हम पूछ रहे बता दो आपने कैसे सर्टिफाई करवाया था, तो पूरा बीज खंड में किसान के काम का नहीं है। इसके लिए मैं मेरी तरफ से माफ़ी चाहता हूँ कि 1.25 साल बाद हमको देर लग गई। 20 से 25 कंपनियां हैं गंगानगर में सीड्स की, सभी चेक मेरी जानकारी में आया 22 है, सबको चेक करें। सर क्या क्या तो ज़्यादातर ताला लगा के भाग गए, लेकिन उसकी युक्ति सोचेंगे, कलेक्टर से बात करके हर एक को देखा। सर अभी जो जांच हुई आपकी उसमें क्या क्या मोटी मोटी गड़बड़ियाँ सामने है, थोड़ा सा अगर ब्रीफ आप कर देते। देखो एक तो ऐसा है कि मैंने वहाँ देखा मक्का का बीज रंगा हुआ और ग्वार का बीज रंगा हुआ। हाँ वो एक केमिकल से रंगा हुआ जी, पॉलीमर जी जी जो अपने पॉलीथीन वो पॉलीमर से चमकदार। तो जैसे मक्का का बीज चमकदार है तो किसान अट्रैक्ट होता है, उसको ले लेते हैं। वो पॉलीमर इतना खतरनाक है कि वो पौध को नहीं उगने देता है, जर्मिनेशन नहीं होता है और जमीन को भी खराब कर देता है। तो किसान को 2 तरह का नुकसान है, तो महंगी थैली खरीदी है, दूसरा जर्मिनेशन नहीं हुआ और जमीन भी बर्बाद है। तीसरा बीज भी घटिया था, सुनिए जी घटिया बीज था। खाद भी कहीं मिली है क्या सर? कुछ खाद आज हम सीड्स पे आए, खाद हमने देखी नजर में जी। मंत्री जी अब जब अजमेर, ब्यावर, गंगानगर लगभग स्थितियां एक जैसी ही हैं सभी जगह, अब अगला कदम क्या होगा? ठीक है 1.25 साल की देरी हुई वो ठीक है, जब जागो जब सवेरा, अब क्या होगा मंत्री जी आगे अगला कदम? एक तो हम जांच कराएंगे जी मंत्री, एक जहाँ भी डाउट हो वो सीज करेंगे जी, और लैब टेस्टिंग जो भी दोषी पाया जाएगा, वेदर इज व्यापारी और प्रोड्यूसर और हमारा अधिकारी, उनके खिलाफ सख्त क्या सुधार कर सकते हैं उन नीतियों में बदलाव जी।
ठीक लेकिन ये भी सारा सीज होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप गंगानगर पता नहीं सर। खबरें जो आपको जोड़ती हैं सीधे हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे। सच का जज्बा लिए सच दिखाते हैं हम, आपकी आवाज के साथ TNI आवाज।